किसी ने क्या खूब कहा है, ए जिंदगी तू खेलती बहुत है खुशियों से हमारी। हम भी इरादों के पक्के हैं कि मुस्कुराना नहीं छोड़ेंगे। एक नगर में एक अमीर आदमी रहता था। उसने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर समुद्र की सैर करने निकल गया। आधे समुद्र तक पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार तूफान आया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस-नहस हो गई, लेकिन वह लाइफ जैकेट की मदद से कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता हुआ एक टापू पर पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी का भी बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उस आदमी को लगा कि भगवान ने मौत से बचाया तो आगे का रास्ता भी भगवान ही बताएंगे। धीरे धीरे वह वहां पर उगे झाड़ पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। अब धीरे धीरे उसकी श्रद्धा टूटने लगी थी। भगवान पर से उसका विश्वास उठ गया। उसको लगा कि इस दुनिया में भगवान है ही नहीं। फिर उसने सोचा कि अब पूरी जिंदगी यहीं इस टापू पर ही बितानी है, तो क्यों ना एक झोपड़ी बना लूं। फिर उसने झाड़ की डालियों और पत्तों से एक झोपड़ी बनाई। उसने मन ही मन सोचा कि आज से तो झोपड़ी में सोने को मिलेगा, आज से बाहर नहीं सोना पड़ेगा। रात हुई ही थी कि अचानक मौसम बदला और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। तभी अचानक एक बिजली उस झोपड़ी पर आकर गिर गई और झोपड़ी धधकते हुए जलने लगी। यह देखकर वह आदमी टूट गया और आसमान की तरफ देखकर भगवान को भला बुरा कहने लगा। वह व्यक्ति हताश होकर सर पर हाथ रखकर रो ही रहा था कि अचानक एक नाव टापू के पास आई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से हम इस वीरान टापू को जलते हुए देख रहे थे। लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि इस टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला कि मुझे क्या पता था कि आपने मुझे बचाने के लिए ही मेरी झोपड़ी जलाई थी। दोस्तों, हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। इसी बीच जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि हमें ईश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए। जैसे अभी आपने कहानी में सुना कि कुछ देर पहले तो वह आदमी ईश्वर को भला बुरा कह रहा था और अगले ही पल उसके विचार ईश्वर के प्रति बदल गए। इसलिए ईश्वर को दोष देने से अच्छा है कि आप ईश्वर पर विश्वास करें, उन पर अपना हक जताएं, क्योंकि हक हम उन पर ही जताते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं। और कभी भी परिस्थिति का दोष भगवान को ना दें, क्योंकि वो बखूबी जानता है कि कौन सी चीज आपके लिए किस समय पर सही है। दोस्तों, एक बात और हमेशा याद रखना, दिन चाहे सुख के हों या दुख के, भगवान अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते।